So students, today we are going to take types of ratios in ratio analysis. Here we are having classifications of ratio. Broadly अगर देखें तो there are four groups: liquidity ratio, capital structure or leverage ratio, profitability ratio, and last one is activity ratio. Liquidity ratio होती है, these ratios analyze the short term financial position of a firm and indicates the ability of firm to meet its short term commitment, that is current liability, out of its short term resources, that is current assets. यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जिनको करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज जो कहते हैं, उनसे सॉल्व आउट करके फाइंड आउट करके हमको यहाँ पे रेशियोज मिलती हैं, उसे हम लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशो दो तरीके की रहती हैं, एक तो करंट रेशो और दूसरे का नाम है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के और भी नाम है, जैसे कि क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो। ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़ा ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसे थोड़ा दूर करें। लिक्विडिटी रेशियो के बाद दूसरा आता है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या फिर लिवरेज रेशियो। इनको हम बोल देंगे तो दिस रेशियो इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अभी जो पीछे हमने देखी थी लिक्विडिटी रेशियो, वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए बताते हैं, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए बताते हैं ऑफ अ फर्म। दैट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को जो था वो देखते हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में क्या होता है, जैसे कि रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी और इन प्री डिटरमाइंड इंस्टॉलमेंट एट ड्यू डेट, या फिर पीरियोडिक पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन। यानी दो चीज़ों को देखी जाती है, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। दो चीज़ों को यहाँ पे हम देखते हैं लोन पर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर या लिवरेज रेशियो के अंदर जो है वो हमें मिलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या लिवरेज रेशियो के अंदर हम जो देखते हैं वो ये कुछ रेशियोज देखते हैं, जिनका नाम है डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट्स टू टोटल कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये कुछ रेशियोज जो है वो हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर या लिवरेज रेशियो के अंदर। थर्ड टाइप जो आता है हमारे पास, थर्ड टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर क्या देखते हैं, these ratio measures the operating efficiency of a firm। यहाँ पे रेशियो क्या दिया हमें बताती है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो बताती है, फर्म की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, एंड इट्स एबिलिटी टू एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। कि शेयर होल्डर्स की कितनी रिटर्न आ रही है, वो एबिलिटी जो है बताता है। और साथ ही साथ क्या पता चलता है, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म कैन बी मेजर्ड बाय इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की कैसे पता चलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चलेगी। दो टाइप्स से जो था इसको फर्दर डिवीजन होता है। ब्रॉडली अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद रेस्पेक्ट टू सेल्स या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। ये दो तरीके से हमें देखने को मिलती है रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद रेस्पेक्ट टू सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। तो मैंने यहाँ पर दो तरीके से जो है इनको अलग अलग करा हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद रेस्पेक्ट टू सेल्स अगर देखें, जो सेल्स पर डिपेंडेंट होती हैं, तो वो रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी जो सेल्स पर डिपेंडेंट होती है वो सबसे पहली है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसको जीपी रेशियो के से तुम लोग जानते हो, अपने लोअर क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो या फिर एक्सपेंसेस रेशियो। ऐसे ही विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन सी होती है, जैसे कि रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स हमें है पहला टाइप यहाँ पे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन विद द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर देखें। दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड वन इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, देन अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये कुछ रेशियोज हैं जो कि विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी।
लास्ट जो टाइप हमारे पास आता है वो आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी का जो है वो रेशियोज जो देखते हैं वो हमें क्या बताती हैं। दीज रेशियो आर ऑल्सो कॉल्ड एज एफिशिएंसी रेशियो और एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को और क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी रेशियो भी बोल सकते हैं, एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो भी बोलते हैं, या फिर टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं। These ratios shows the relationship between sales and various assets of a firm। यहाँ पे जो ये रेशो है ये रिलेशनशिप बताती हैं, काय काय का रिलेशनशिप बताती हैं, रिलेशनशिप बताती हैं बिटवीन सेल्स एंड वेरियस एसेट्स ऑफ अ फर्म। यानी सेल्स और एसेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप बताया जाता है उसको हम एक्टिविटी रेशो भी कहते हैं। ये क्या क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये हो सकती हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो के साथ साथ जो निकाला जाता है वो निकालते हैं हम एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये हो सकती हैं एसेट टर्नओवर रेशो, ये हो सकती है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो या एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर एंडिंग आवर topic over here only. After that, I am going to take your queries.